लंदन में राहुल गांधी ने एक बार फिर किया मोदी सरकार को टारगेट, कहा कि हमारे लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। इंडिया इनसाइट्स में राहुल ने कहा, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले से निपटने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश जारी है। राहुल गांधी ने बीबीसी पर टैक्स सर्वे को बताया आवाज को दबाने की कोशिश, कहा कि इसलिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया लोगों की आवाज, कहा बीजेपी चाहती है देश बस खामोश रहे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि बीजेपी चाहती है कि जो भारत का है उसे लेकर आपने 4-5 दोस्तों में बांट दें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई की पूछताछ से राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की सीबीआई रिमांड बढ़ाई। मनीष सिसोदिया 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। सीबीआई रविवार को भी सिसोदिया से जारी रखेगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को होगा फैसला। सिसोदिया ने कल नियमित जमानत के लिए दाखिल की याचिका। मनीष सिसोदिया का कोर्ट में सीबीआई पर आरोप, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है सीबीआई। एक ही तरह के सवाल रोज पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक से अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी नेता के बेटे से 8 करोड़ रुपए मिले, गिरफ्तार सिसोदिया को किया। अरविंद केजरीवाल फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। केजरीवाल ने कर्नाटक सरकार पर कसा तंज, कहा कि डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार दोगुना, राज्य को नई इंजन वाली सरकार की जरूरत। आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले, सीबीआई को सबूत और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, वो वही सुन रही है जो केंद्र कह रहा है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर लगाने पर केस दर्ज, स्कूल प्रबंधन समिति के संयोजक गजाला के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एनसीपीसीआर के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। शास्त्री पार्क के एक सर्वोदय कन्या स्कूल के गेट पर लगाए गए थे पोस्टर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से शुरू करेगी एक नया कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन और नुक्कड़ सभाओं के जरिए सुनाएंगे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के पीछे की कहानी। दिल्ली आबकारी घोटाले में राघव मगुंटा को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी। माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को खुलदाबाद के बाल सुधार गृह में भेजा गया। पुलिस को दोनों प्रयागराज के चकिया में संदिग्ध हालत में टहलते हुए मिले थे। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है असद। उमेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 1 करोड़ रंगदारी नहीं देने पर मर्डर हुआ। अतीक और उनके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। उमेश के परिवार का खुलासा, कहा अतीक खुद फोन करके धमकाता डराता था। मऊ में दूसरे दिन भी चला योगी सरकार का बुलडोजर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का मकान जमींदोज। सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर तय नहीं हो सका आरोप, भारी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद बोले इरफान सोलंकी, कहा कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती। सीतामढ़ी में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला। हमले में सदर डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। झड़प में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग जख्मी, पुलिस ने हालात पर पाया काबू, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात। पूरे मामले में 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बाड़मेर में होली के मौके पर 12 मार्च तक धारा 144 लागू, विधानसभा में बीजेपी के उपनेता राजेंद्र राठौर ने गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बाड़मेर के कलेक्टर ने जारी किया आदेश, कोई भी ऐसी होली ना खेले जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। बीजेपी ने आदेश को बताया हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर हमला। नागपुर में होली के लिए पुलिस ने कसी कमर, कॉम्बिंग ऑपरेशन से हुई शुरुआत। हर थाना इलाके में दिन और रात किया जा रहा है रूट मार्च। 40 जगहों पर की गई नाकेबंदी, 60 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, करीब 4500 पुलिसकर्मी तैनात। होली के साथ ही शब बारात का भी त्योहार है, दोनों पर्व एक साथ होने की वजह से पुलिस की सतर्कता बढ़ी। बीचयू प्रशासन ने होली नहीं खेलने का भी आदेश वापस लिया, छात्रों के बवाल के बाद दिया गया वापस। होली पर बैन लगाने पर बीएचयू प्रॉक्टर की सफाई, यूनिवर्सिटी में वो लोग भी आते जाते हैं जिनका यहां से कोई संबंध नहीं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में होली मिलन सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी, कुछ लोगों ने धार्मिक नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ दौरा, रायपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी विधानसभा चुनाव पर भी आम आदमी पार्टी की नजर, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान 14 मार्च को भोपाल में करेंगे सभा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज 64वीं सालगिरह, राज्य में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 1000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में होगा योजना का लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर अटैक, कहा कांग्रेस का नया एजेंडा, विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करो। शिवराज सिंह चौहान ने कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान को बताया देश विरोधी कदम, कहा कि देश और जनता कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल, बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में हुए शामिल, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज शाम को 4 बजे दिल्ली आएंगे, शाम को 5:30 बजे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड में होंगे शामिल। सीएम गहलोत शाम 7 बजे मुंबई होंगे रवाना, 6 मार्च को दोपहर 12 बजे पुणे में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उद्धव ठाकरे का आज रत्नागिरी दौरा, शाम को 5:30 बजे खेड़ा तालुक में करेंगे जनसभा को संबोधित। मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शाम। त्रिपुरा में 8 मार्च को मानिक साहा लेंगे सीएम पद की शपथ, प्रधानमंत्री मोदी समारोह में करेंगे शिरकत। त्रिपुरा की पहली महिला सीएम बनने की खबरों को बीजेपी एमएलए प्रमिमा भौमिक ने नकारा, कहा कोई क्यास मत लगाइए, पार्टी सर्वोपरि है।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, त्रिपुरा को बांटा नहीं जा सकता है, जनजातीय लोगों की शिकायतें दूर करेगी नहीं सरकार। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, ट्वीट कर कहा अब अपनी हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ेंगे। संजय राउत ने कस्बा सीट की जीत को बताया झांकी, कहा कि एमवीए महाराष्ट्र में जीत सकती है 200 से ज्यादा विधानसभा और 40 लोकसभा सीट। तमिलनाडु में बिहार के मजदूर की पिटाई के बाद मजदूर लौट रहे हैं अपने घर, पिटाई की घटना के बाद मजदूरों में है डर का माहौल। कोयम्बटूर में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपील, प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकें। कोयम्बटूर के जिला कलेक्टर और सिटी पुलिस कमिश्नर ने मजदूरों से मुलाकात की, सुरक्षा को लेकर दिया भरोसा, मजदूरों ने की सुरक्षा की मांग। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया, आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। आग लगते ही फैक्ट्री से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें, सुरक्षा को देखते हुए फैक्ट्री के पास की सड़क को बंद किया गया। तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी शिजान खान की आज हो सकती है जेल से रिहाई, शनिवार को शिजान को मिली जमानत। 2 महीने से जेल में कैद शिजान खान को 1 लाख के निजी बॉन्ड पर मिली है जमानत, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की रखी गई है शर्त। हरियाणा के पंचकुला में हाईकोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया बॉर्डर, ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कई इलाके के सरपंच। पुलिस ने देर रात प्रदर्शनकारी से टेंट खाली करवाया, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए, विरोध में हुई नारेबाजी। हरियाणा के अंबाला में नेशनल हाईवे पर लगाया गया खालिस्तानी झंडा, पुल की दीवारों पर लिखे गए खालिस्तानी समर्थक नारे। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, झंडे को पुलिस ने उतारा, दीवारों पर लिखे नारे को मिटाया गया, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। कोच्चि के ब्रह्मापुरम वेस्ट प्लांट में लगी आग अब तक काबू में नहीं, पूरे इलाके में फैला हुआ है धुएं का गुबार, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में हो रही है कठिनाइयां। आग बुझाने के लिए नौसेना ने संभाला मोर्चा, नौसेना की फायर फाइटिंग टीम आग बुझाने में जुटी, नेवी हेलीकॉप्टर से कर रही है पानी का छिड़काव। कोच्चि डीएम की लोगों से अपील, शहर में फैले धुएं को देखते हुए लोग अपने घरों में रहें, स्वास्थ्य विभाग ने मार्केट को बंद करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर से लेकर सीएम आवास पर निकाला प्रोटेस्ट मार्च। भारी संख्या में तैनात पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कर्नाटक के हुबली में एक कारोबारी के घर पर पुलिस का छापा, घर में मिला नोटों का भंडार। कारोबारी के घर से 3 करोड़ कैश बरामद, कैश गिनने के लिए मशीन मंगवाने की जरूरत पड़ी। हरियाणा के हिसार में डीएसपी की सड़क हादसे में मौत, साइकिलिंग करते समय किसी अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर। हादसे में घायल डीएसपी को अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हर दिन साइकिलिंग करते थे डीएसपी चंद्रपाल। महाराष्ट्र के यवतमाल में अचानक फटा पाइपलाइन, सड़क फाड़कर निकला पानी का फव्वारा। पानी की तेज धार से स्कूटी सवार महिला सड़क पर गिरी, संतुलन खोने से हुआ महिला का एक्सीडेंट, महिला को लगी चोट। गाजीपुर में पूर्व हिस्ट्री शीटर के मकान में चल रहे वाणिज्य कर कार्यालय को किया गया खाली, जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एक्शन। कार्यालय कहा कि शिफ्ट होगा, फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। यूपी के मैनपुरी जेल में कैदी ने पिया टॉयलेट क्लीनर, जेल सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल में कराया भर्ती, पीते ही कैदी की हालत हुई खराब। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 629 ग्राम सोना पकड़ा, एयरपोर्ट पर यात्री की जांच करने पर मिला सोना, बैग के स्टील फ्रेम में छुपाया गया था। झारखंड के रांची में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, प्रशासन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई में जुटी। इन्फेक्टेड इलाके के 1 किलोमीटर के एरिया में चिकन बेचने पर पाबंदी लगाई गई, 10 किलोमीटर के इलाके में रखी जा रही है निगरानी। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक पर स्वास्थ्य मंत्री का हास्यास्पद बयान, कहा जब जब बर्ड फ्लू आया है मैंने ज्यादा मुर्गा खाया है। गुजरात के राजकोट में प्याज के किसानों में छाई मायूसी, मंडी में प्याज के नहीं मिल रहे हैं उचित दाम। मंडी में प्याज के भारी मात्रा में पहुंचने और डिमांड कम होने की वजह से गिरे दाम, किसानों में लागत भी नहीं मिलने से है निराशा। यूपी के कानपुर में बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे सब इंस्पेक्टर, गाड़ी का किया गया चालान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीएसपी ने जांच के लिए भेजा वीडियो, गलती पाए जाने पर कार्रवाई का दिया आदेश। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोली, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए बदमाश। तेलंगाना में सड़क हादसे में बाल बाल बचे कांग्रेस नेता रेवंता रेड्डी, काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकराई। रेवंता रेड्डी के साथ चल रहे कुछ मीडिया कर्मी की गाड़ी भी टकराई, काफिले में चल रहे एक कार के ड्राइवर के संतुलन खोने से टक्कर। यूपी के मैनपुरी में स्वात टीम और करखल पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया, गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल बरामद की, यूपी के कई जिलों में इनके खिलाफ केस दर्ज है। केरल के मलप्पुरम में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से करीब 50 लाख रुपए का गांजा बरामद। पुलिस ने 62 किलो गांजा बरामद किया, तस्करी कर रहे गाड़ी को भी जब्त किया। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का आतंक, 5 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर किया घायल, अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चे ने तोड़ा दम। घर वालों के साथ खेत में गई थी बच्ची, तभी तेंदुए ने पीछे से हमला बोला, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना कौमुदी पथ संचालन का आयोजन, शिवाजी स्टेडियम से शुरू हुआ पथ संचालन। नागपुर के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ शिवाजी स्टेडियम में हुआ था पथ संचालन का समापन, शहर में लोगों ने किया स्वयंसेवकों का स्वागत।
कौमुदी पथ संचालन का आयोजन चांदनी रात में होता है। रात में कदम ताल करते हैं आरएसएस के स्वयंसेवक। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में आजादी के 7 दशक बाद लोगों को नल से मिल रहा है जल। पानी की कमी झेल रहे लेबरा गांव में पानी की समस्या से लोगों को निजात मिली। जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया ओवरहेड टैंक लोगों को घर घर पहुंचा पानी। पानी की कमी से दूर होने की वजह से लोगों ने जताई खुशी। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर में स्वामी कैलाशानंद गिरी की किताब का विमोचन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बने चीफ गेस्ट। रजत शर्मा ने स्वामी कैलाशानंद के कामों की तारीफ की। कहा उन्होंने देश के संतों को साथ लाने का काम किया। किताब गंगा की सफाई में इस धरोहर को बचाने में मदद करेगी। यूपी के मेरठ जेल में कैदियों को दी जा रही है शिक्षा। कैदियों को इंग्लिश से लिखने और बोलने की दी जा रही है ट्रेनिंग। जेल में कैदियों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है। नागपुर के श्री पद्मारेश्वर राम मंदिर में शताब्दी महोत्सव का जश्न। राम झूला और मंदिर परिसर को 61,000 दीप से सजाया गया। मंदिर निर्माण को 100 साल पूरा होने पर मनाया गया दीप उत्सव लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे टनकपुर। होली मिलन समारोह में हुए शामिल। लोगों को संबोधित करते हुए दी होली की शुभकामनाएं। मथुरा के वृंदावन में होली का जश्न। विदेशी लोग भी होली मना रहे हैं। फूलों से खेली जा रही है होली। होली के गीतों से झूमते गाते नजर आए। काशी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई ऐतिहासिक होली। देश विदेश से लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। लोगों ने चिताओं की भस्म और आबीर गुलाल से होली खेली। एक दूसरे से रंगों से सराबोर किया। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी से भी की गई मॉनिटरिंग। रशिया के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन की सेना ने नए सैनिकों की भर्ती की। राजधानी कीव के पास दिखे नए ट्रेनिंग कैंप। यूक्रेन की सेना में शामिल हुए 24,000 नए सैनिक। हथियारों के अलावा जंग के खतरनाक हालात से निपटने के लिए भी की जा रही है तैयारी। यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों के बीच पहुंची रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। जंग के हालात की जानकारी ली। रक्षा मंत्री सर्गेई ने पूरे इलाके का किया हवाई सर्वे। रूसी सैनिकों को सम्मानित भी किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर। पर्वतीय इलाकों में कई परिवार बर्फ में फंसे। कैलिफोर्निया के क्रिस्टलाइन ने आई अनोखी तस्वीर। बर्फीले तूफान में फंसे एक परिवार ने बर्फ पर लिखा हेल्प अस। कैलिफोर्निया में अगले 48 घंटे में 24 इंच तक बर्फबारी की चेतावनी। 13 शहरों में इमरजेंसी। 70,000 घरों में बिजली गुल। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर पेड़ से टकराकर पलटा गैस टैंकर। हादसे के बाद टैंकर में लगी आग। गैस टैंकर में विस्फोट से ड्राइवर की मौत। हाईवे के बगल में बना एक मकान भी आग की चपेट में आया। टेनिस से संन्यास लेने के बाद सानिया मिर्जा कोच बनने के लिए तैयार। कहा भारतीय टेनिस में बदलाव का बनाना चाहती हूं हिस्सा। भारत में अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो टेनिस में कई खिलाड़ी आगे आएंगे। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का बयान। हैदराबाद में 5 मार्च को सानिया मिर्जा खेलेंगी फेयरवेल मैच। अपने करियर को देंगी यादगार अंत। विमेंस प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे होगा मैच। गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा आज का दूसरा मैच। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। गुजरात जायंट्स को 143 रन से हराया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लीग की पहली 50 जमाई। 30 गेंद पर खेली 65 रनों की आतिशी पारी। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते 207 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 64 रन ही बना पाई। गुजरात की 2 बैटर ही दहाई का आंकड़ा छू सकी। दयालन हेमलता ने सबसे ज्यादा नाबाद 29 रन बनाए। मुंबई के लिए साइका इशाक ने 4 विकेट लिए। नैताली सीवर और एमेलिया केर को 2-2 विकेट मिले। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा कृति के धमाकेदार डांस के साथ हुई विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी। एपी ढिल्लों के गाने पर झूमती ऑडियंस। विमेंस प्रीमियर लीग ट्रॉफी का कैप्टन ने अनावरण किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी तय। इंदौर में मिली करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का फैसला। महेंद्र सिंह धोनी। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चेन्नई में आईपीएल के लिए नेट्स पर प्रैक्टिस करने पहुंचे। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के प्रैक्टिस सेशन की क्लिप शेयर की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी ने स्की कंपटीशन का किया आयोजन। जूनियर और सब जूनियर लेवल के खिलाड़ी हुए शामिल। किच्चा सुदीप की फिल्म अंडरवर्ल्ड का कब्जा का ट्रेलर लॉन्च किया गया। अमिताभ बच्चन ने ट्रेलर रिलीज किया। कब्जा में किच्चा सुदीप के साथ श्रेया सरन भी आएंगी नजर। 17 मार्च को होगी फिल्म रिलीज। अटलांटा में एंटरटेनर्स टूर कर रहे अक्षय कुमार। गणपति बप्पा का नाम लेकर की शो की शुरुआत। अटलांटा में रिहर्सल के दौरान हाथों में डॉलर की गड्डी लिए नजर आई नोरा फतेही। कहा टिप में मिली रकम। शाहिद कपूर की फर्जी का रोमांटिक गाना आसमान रिलीज। फिल्म पहले ही हो चुकी रिलीज। गुरदासपुर में चालान काटने को लेकर युवक और पुलिस के बीच हाथापाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मोहाली में एक निजी कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान कहासुनी के बाद झड़प। छात्रों के एक गुट ने दूसरे छात्रों पर धारदार हथियार से हमला किया। दिल्ली में आग लगने के बाद गिरी 4 मंजिला इमारत। कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला वीडियो। बेंगलुरु में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की पूजा की गई। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन SIFF ने किया था आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।